डोर खुला रखना। मुझे आपसे कुछ रिक्वेस्ट करनी है। क्या मैं आपके साथ आपके रूम में स्लीपिंग कर सकता हूँ? क्या? मुझे अपना फैमिली मेंबर बना लो, कुत्ता भी चलेगा। डू यू नो हु आई एम? आई एम प्रसाद, डॉक्टर प्रसाद। मैं एक प्रोडक्शन कंट्रोलर भी हूँ। सॉरी। अबे मोटी बुद्धि वाले, मैं तुम जैसे छोटे लोगों के साथ नहीं रह सकता। ये डायलॉग किसने मारा था? मैंने मारा था। अब चाहे तो तुम मुझे स्लीपर से मार लो। क्या है ना, मैं जॉइंट फैमिली वाला हूँ। हाँ तो? इसलिए मुझे मिलजुल कर रहने की आदत है। अगर रूम में स्पेस नहीं है तो मैं बाथरूम में स्लीप कर लूंगा। बाथरूम सुन के मूड बदल गया। अच्छा ठीक है, देखा ना? तो अब ये मेरी ड्यूटी करेगा। वैसे बाथरूम में सोने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ सो जाओ। आई लव यू। मी टू। नया मेंबर, टीम बढ़ती जा रही है। मोचू भैया। सलाम साहब, आप मार्केट से कुछ मंगाना चाहते हैं क्या? नहीं, लास्ट नाइट को आप गेस्ट हाउस में आए थे क्या? नहीं नहीं, उस घर में डायन रहती है। लेकिन तुमने मुझे कल हक भी किया था। हैं? पागल हो गए हो क्या? और तुमने मुझे गले लगाया था। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? पिछले 6 महीने से मैंने अपनी बीवी तक को गले नहीं लगाया। आपको मैं क्यों गले लगाऊंगा सर? प्लीज माफ कीजिए। बीवी सोया? हैं? अपनी बीवी की कसम खाता हूँ, मैंने आपको देखा तक तो नहीं। फिर कौन आया था? आप चाहती हैं आपका सीरियल बंद हो जाए? मुझे हार्ट अटैक हो जाता तो? सॉरी, कल मैंने आपको एक पाउच दिया था। या डाउन पॉकेट में है। मैं इसे मंदिर में रख दूंगी, आप आराम कीजिए। अब प्रसाद जी, प्लीज राघव को भेज दीजिए। श्योर। ये मंगलसूत्र जब से मिला है, सब कुछ अजीब हो रहा है। इससे जरूर कोई कनेक्शन है। बोलिए मैम। क्या यहाँ पर या फिर आसपास के इलाके में कोई तांत्रिक मिलेगा? हाँ हाँ जरूर मिलेगा मैडम, मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपको एड्रेस मैसेज कर दूंगा। नंदिनी! मैं यहाँ पर ओह सॉरी, तुमने बुलाया? आज वीक का सेकंड संडे है तो आज छुट्टी है। ओह वेरी गुड। और मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। तो क्या तुम मुझे कंपनी देना चाहोगे? लेकिन जाना कहाँ है? एक खतरनाक जगह है, वहाँ सिर्फ बहादुर लोग ही जाते हैं। तो मेरे साथ चलोगे ना? तो मुझे क्यों लेकर जा रही हो? क्योंकि तुम बहादुर हो। राघव तारो बाजी की ओर ढोल। तुमने कहा था बहादुर लोग ही आ सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आखिर बात क्या है? बोर्ड तो पढ़ो। बोर्ड में क्या भूत भगाए जाते हैं, मरने पर पैसे वापसी की गारंटी। राघव तू तो फंसी गया हो। चलो जल्दी आओ। आता हूँ। राघव, राघव कहाँ हो? आ रहा हूँ ना। मुझे तो लगा था एक आत्मा होगी, यहाँ तो आत्माओं की कॉन्फ्रेंस चल रही है। मेरे पति के गुनी, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। सॉरी आंटी। मुझे तो इन्हें देखकर डर लग रहा है, पर तुम इन्हें बिना डरे कैसे देख पा रहे हो? थैंक गॉड, मैंने सही आदमी को अपनी सेफ्टी के लिए चुना। हाँ, लेट्स गो। कौन सी मनुष्य घड़ी में आने के लिए हाँ कह दिया? कहाँ खो गया था रे तू? अरे मैं तुम्हारा बच्चा नहीं हूँ, मुझे जाने दो। छोड़ो, अरे छोड़ दो मुझे। अरे आसमान से गिरा, खजूर में अटका। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। तुमने तो चुड़ैलों के साथ भी डांस कर लिया। सच में बहादुर हो यार। मेरी माँ भी यही कहती है। क्या? अभी तक ऊपर नहीं गए? सुबह स्वामी जी को आप ही ने फोन किया था ना? जी हाँ। वो ऊपर आपका इंतजार कर रहे हैं। बची कुछ जान स्वामी ले लेगा। बचाई लो बापा। राघव, मुझे स्वामी जी से अकेले में कुछ बात करनी है। तब तक तुम यहाँ पर बैठ सकते हो। चाहो तो गाड़ी में भी बैठकर वेट कर सकते हो। मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। क्या नंदिनी, मुझे यहाँ क्यों लाई हो? मैं गाड़ी में बैठ सकता था ना। तुम अंदर घसीट लाई, इसलिए उन आत्माओं के साथ डांस करना पड़ा मुझे।
तुम तो उनके साथ डांस करते हुए एंजॉय कर रहे थे। जाओ फिर से एंजॉय करो। इंप्रेशन मारने के लिए झूठ बोला, अब वही झूठ आखिर मेरी जान लेकर रहेगा। नीचे उनके साथ डांस करने से अच्छा है बिल्डिंग के ऊपर से सीधा कूद जाता हूँ। नमस्ते स्वामी जी। बैठो, बताओ क्या समस्या है? कोई बड़ी समस्या तो नहीं है, पर 2-3 दिनों से मैं थोड़ी परेशान हूँ, नींद भी नहीं आ रही है। क्या सच में प्रेत आत्माओं जैसी कोई चीज होती है? और अगर उनसे जुड़ी कोई चीज हमारे पास आ जाए तो क्या वो हमारा पीछा करते हैं स्वामी? अगर उनकी कोई भी वस्तु हमारे पास आ जाए तो उसे ढूंढते हुए वो हमारे पास जरूर आएंगे। धन्यवाद स्वामी जी। आपकी फीस कितनी हुई? मैं फीस नहीं लेता हूँ। ठीक है स्वामी जी, मैं चलती हूँ। ठहरो, तुम्हारे बैग में एक छोटी सी थैली है, उसे बाहर निकालो, उसमें कुछ है। वो थैली मुझे दे दो। एक आत्मा इसे लेने आई है। जो उसे चाहिए वो पाकर रहेगी। थैली रखकर बाहर जाओ। पंडित उससे पूछो उसे क्या चाहिए। जी ठीक है। मुझे मंगलसूत्र चाहिए। अगर तुम्हें दे दो तो चले जाओगे? हाँ, मैं चली जाऊंगी। वचन दो कि उस लड़की को हानि नहीं पहुंचाओगे। नहीं पहुंचाऊंगी। वो आत्मा उस मंगलसूत्र को लेकर चली गई। अब तुम संकट मुक्त हो गई हो। मुझे तो लग रहा है ये झूठ बोल रहे हैं, खुद ही मंगलसूत्र रख लिया होगा। क्या आप सच कह रहे हैं स्वामी जी? ये क्या बालिके, आप स्वामी जी पे शक कर रही हैं? नहीं, ये कलयुग है। ये पढ़ी लिखी लड़की है, अनुभव से इसे विश्वास होगा। आज अमावस्या है। आज दिन के 10:30 और 12:30 के बीच राहुकाल रहेगा। अगर तुम्हारे पास काले कपड़े हो तो उनको पहनकर वहीं जाना जहाँ से मंगलसूत्र मिला था। उस मंगलसूत्र को मैं वहीं पर ढूंढूं? हाँ, ठीक उसी जगह पर ढूंढना, तभी तुम्हें मुझ पर विश्वास होगा। जल्दी आ, जल्दी आ। पर हुआ क्या? बात क्या है बता तो सही। हर जाते रही है। कल हम यहीं पर शूटिंग कर रहे थे ना? हाँ बाबा, मैं ठीक इसी जगह पर खड़ी थी। जो चाहिए था मिल गया।
निकालते हैं। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देख, तू डर मत, हाँ? मैं सब कुछ समझा दूंगी। प्लीज शांत हो जा। जब मैं स्वामी जी के आश्रम में गई ना तो ओए की हो गया? स्वामी जी के पास चलो। स्वामी जी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी बात नहीं मानी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी जी। वो मंगलसूत्र मुझे वहीं पर मिला जहाँ पर आपने बोला था। मैंने फौरन फेंक दिया। फिर वो अचानक से यहाँ पर मेरे कंधे पर आकर चिपक गया और मुझे इस समय वो कहाँ है? उसे मैंने गाड़ी में ही छोड़ दिया। वो मंगलसूत्र किसी के स्पर्श की प्रतीक्षा कर रहा था, तुमने उसे छू लिया। अब वो आत्मा तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। एक मंगलसूत्र को हाथ लगाने से इतनी बड़ी मुसीबत। ये किसी मृत स्त्री का मंगलसूत्र नहीं है, बल्कि किसी पुरुष का है। अब क्या होगा स्वामी जी? आप ही इसकी मदद कर सकते हैं। केवल एक ही उपाय है। क्या है स्वामी जी? तुम्हें किसी मृत औरत के शरीर का प्रबंध करना होगा। आपका मतलब लाश? नहीं नहीं बाबा, हमसे ये नहीं हो पाएगा। हो जाएगा। उस शरीर को फूलों और सिंदूर से सजाना होगा, मुख पर हल्दी लगानी होगी, उस लाश को एक दुल्हन की तरह सजाकर वो मंगलसूत्र पहनाना होगा। एक बात और, तुम्हारे सिर का एक बाल, पैरों की पायल, इन सब सामानों के साथ तुम्हें उस लाश को एक ताबूत में रखना होगा और उस ताबूत को समुद्र के पास वाले एक घर के पास ले जाकर वहीं पर रख देना होगा। क्योंकि उस ताबूत में तुम्हारी कुछ वस्तुएं रखी होंगी, तो वो आत्मा उसे तुम्हारा ही मृत शरीर समझकर अपना सारा क्रोध उसी पर निकाल कर अपना मंगलसूत्र लेकर चली जाएगी। एक विशेष बात, किसी भी परिस्थिति में तुम समुद्र तट पर नहीं जाओगी। ठीक है स्वामी जी। ये सब करने के बाद सब ठीक हो जाएगा ना स्वामी जी? जो होगा सब भला होगा। धन्यवाद स्वामी जी, आपने जैसा कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। मैं फिर से आऊंगी। एक और बात पूछनी थी आपसे। क्या हम उस आत्मा को दूर से शूट कर सकते हैं? मैं एक हॉरर सीरियल बना रही हूँ तो वो उसमें काम आ जाएगा, इसीलिए। तुम बहुत महत्वाकांक्षी हो, प्रयास करके देख लो।